पक्ष में एक स्पष्ट दावा देख रहा हूँ और क्लियर कट एनडीए की सरकार यहाँ पर बन रही है, चाहे गया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, सब जगह मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी पर विश्वास और नीतीश कुमार जी का काम, ये दोनों को लोग मुहर लगाने के लिए तैयार हैं और स्थिरता के लिए वोट दे रहे हैं, विकास को आगे बढ़ाने के लिए वोट दे रहे हैं। नड्डा जी, बार बार विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के ऐलान की क्यों बात कर रहे हैं? आप सीधे क्यों नहीं कह देते हैं कि हमारा सीएम नीतीश कुमार होंगे? हम सब काम नियम कानून के अनुसार करते हैं, हम उनके ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं है। तो वही होंगे अगले सीएम, वही होंगे अगले सीएम। मैं यही कह रहा हूँ, वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी नहीं है तो अगली बात वही है। दूसरी तरफ सर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कट्टा लगा के सीएम का वहां पर ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था कि बंद कमरे में कट्टा जो है वो सटाकर और सीएम का ऐलान करवाएंगे। जो सच्चाई है वही बोला है उन्होंने। प्रधानमंत्री जी अगर नहीं सच्चाई नहीं बताएंगे देश को, बिहार को, तो और क्या बताएंगे? और यही तो कट्टा राजनीति है उनकी। आखिर शहाबुद्दीन के बेटे को उन्होंने टिकट दिया, अगर रीतलाल यादव अगर भागलपुर जेल से चुनाव लड़ रहा है, ये सब आपके नुमाइंदे हैं, आपके चाहने वाले हैं और आप कट्टा संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अभी चुनाव लड़ा नहीं और आपके यहाँ गाने शुरू हो गए, कट्टा भी घुमाएंगे, दुनलिया चलाएंगे, तो ये क्या बताता है? पर कट्टा तो सर मोकामा में भी तो चला है। आपके अनंत सिंह जो जेडीयू से लड़ रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसा है, कानून ने अपना काम किया है, कानून हमेशा अपना काम करेगा, यही फर्क है। आपका सबसे मजबूत बिंदु क्या है जिसके चलते आप बिहार चुनाव में जा रहे हैं? विकास, लॉ एंड ऑर्डर, स्थिरता, हर आदमी को विकास का स्कोप, ये सारी चीजें। 243 सीटों में कितनी सीटें आपको मिलेंगी? कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? हम 160 प्लस आराम से जा रहे हैं। बड़ी पार्टी कौन, बीजेपी या जेडीयू? ये तो देख करके बताएंगे, लेकिन दोनों ही बराबर होंगे, अच्छे होंगे, दोनों ही आगे जाएंगे। कह रहे नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों ने उनको हाईजैक कर दिया। ऐसा है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है कि नीतीश बाबू फिर से आ रहे हैं। कह रहे हैं मौका पड़ा तो हो सकता है नीतीश बाबू उनके साथ चले जाए। ऐसा है, ये सब आप सब लोग सोचते हैं, कई बार सोचा है आप लोगों ने, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं विकास तो हुआ है लेकिन आज भी बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है, उद्योग जगत यहाँ पर नहीं है। बेरोजगारी के बारे में अवसर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जब तक इकॉनमी ग्रो नहीं करती है तो बेरोजगारी जाती नहीं। इसलिए बेरोजगारी के लिए जो काम हम लोगों ने किया है और आगे भी करेंगे वो और कोई नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी नड्डा जी हमारे साथ